चलिए आज हजारों साल पीछे चलते हैं और छांदोग्य उपनिषद की एक कहानी को समझते हैं। ये वो कहानियां हैं जो गुरु अपने शिष्यों को सुनाया करते थे, सिर्फ सुनाने के लिए नहीं बल्कि कुछ सिखाने के लिए। ये कहानी एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू होती है कि आखिर असली महानता होती क्या है। तो इस कहानी में दो ऐसे लोग हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। एक तरफ है राजा जनश्रुति, जिनके दान और यश की चर्चा दूर दूर तक थी, और दूसरी तरफ है रैक्व, एक मामूली गाड़ीवान जिन्हें कोई जानता तक नहीं था, पर जो अंदर से शांत और ज्ञानी थे। कहानी का पूरा मजा इसी कॉन्ट्रास्ट में है। राजा जनश्रुति में सब कुछ था। वो एक अच्छे शासक थे, ज्ञानी थे, और उनका दान पुण्य तो खैर लाजवाब था। लेकिन उनके अंदर एक चीज थी जो उनके सारे गुणों पर भारी पड़ रही थी, और वो था उनका अभिमान। उन्हें लगता था कि उनसे बड़ा दानी और महान कोई है ही नहीं। तो होता यूं है कि एक रात राजा अपने महल की छत पर थे। उन्हें पशु पक्षियों की भाषा समझ आती थी। तभी उन्होंने अपने ऊपर से उड़ते हुए दो हंसों को बात करते सुना। एक हंस दूसरे से कह रहा था कि देखो, नीचे राजा जनश्रुति हैं। उनकी प्रसिद्धि की आग इतनी तेज है कि बचकर निकलना, कहीं जल न जाओ। और बस, दूसरे हंस के इन शब्दों ने राजा के पैरों तले जमीन खिसका दी। उसने कहा, तुम इस जनश्रुति की बात ऐसे कर रहे हो जैसे ये उस गाड़ीवान रैक्वे से भी बड़ा हो। ये राजा तो बस नाम और शोहरत का भूखा है। सोचिए, एक पल में किसी ने राजा के पूरे वजूद को, उनकी महानता को एक मामूली गाड़ीवान के सामने छोटा बता दिया। उस रात राजा को नींद नहीं आई। अब उनका मकसद और ज्यादा प्रसिद्धि पाना नहीं था। अब उन्हें उस रहस्यमयी रैको को ढूंढना था जो उनसे भी ज्यादा महान था। उन्होंने फौरन अपने लोगों को उस गुमनाम ज्ञानी को खोजने का हुक्म दिया। बहुत ढूंढने के बाद रैको मिले, पर कहाँ? किसी आलीशान आश्रम में नहीं, बल्कि एक टूटी फूटी गाड़ी के नीचे बैठे हुए, अपने शरीर को खुजलाते हुए। मतलब उनका बाहरी रूप देखकर कोई कह ही नहीं सकता था कि उनके अंदर ज्ञान का सागर छिपा है। तो राजा जनश्रुति रैक्वे के पास पहुंचे, लेकिन उनका अंदाज वही पुराना था। उन्हें लगा कि जैसे उन्होंने दौलत से शोहरत खरीदी है, वैसे ही वो दौलत से ज्ञान भी खरीद लेंगे। वो ये मानकर चले कि दुनिया की हर चीज की एक कीमत होती है। और देखिए वो क्या क्या लेकर पहुंचे। 600 बेहतरीन गायें, एक बेशकीमती सोने का हार और एक शानदार रथ। मतलब उनकी नजर में ये इतनी बड़ी भेंट थी कि कोई मना कर ही नहीं सकता। उन्हें पूरा यकीन था कि ज्ञान की ये कीमत चुकाने के लिए वो तैयार हैं। लेकिन रैक्वर ने एक झटके में सब कुछ ठुकरा दिया। उन्होंने राजा को डांटते हुए कहा, ले जाओ अपनी ये गाय और ये हार। आत्मा का ज्ञान कोई बेचने की चीज नहीं है। ये राजा के अहंकार पर एक जोरदार तमाचा था। ये था उनके सबक का पहला अध्याय। यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। जब रैको ने राजा को शूद्र कहा, तो उनका मतलब किसी जाति से नहीं था। उपनिषदों की भाषा में ये एक आध्यात्मिक अवस्था है। इसका मतलब है वो व्यक्ति जो अपनी इच्छाओं और लालसाओं के दुख से परेशान हो। तो रैको असल में राजा की बेचैनी का कारण बता रहे थे। तो क्या रैको घमंडी थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक सच्चे गुरु की तरह वो असल में राजा को परख रहे थे। वो ये देखना चाहते थे कि राजा सच में ज्ञान का भूखा है या बस अपनी लिस्ट में एक और चीज हासिल करना चाहता है। ये परीक्षा दौलत की नहीं, बल्कि नियत की, सिंसियरिटी की थी। पर राजा की सबसे बड़ी खूबी शायद यही थी कि उन्होंने हार नहीं मानी। वो वापस लौटे, लेकिन इस बार उनका अंदाज, उनका भाव, सब कुछ बदल चुका था। उस एक झिड़की ने उनके अहंकार को तोड़कर उन्हें विनम्र बना दिया था। वो इस बार और भी ज्यादा उपहार लेकर आए। 1000 गायें, वही हार और रथ, और साथ में अपनी बेटी को भी सेवा के लिए ले आए। लेकिन इस बार की असली भेंट ये चीजें नहीं थी। असली भेंट थी राजा की विनम्रता, उनकी जिद और सीखने की सच्ची लगन। और इस बार रैक्वा मान गए। क्यों? कीमती उपहारों की वजह से नहीं, बल्कि राजा की आंखों में सच्ची विनम्रता और लगन देखकर। अब रैक्वा ने दौलत को नहीं, बल्कि एक सच्चे शिष्य को स्वीकार किया था। और फिर रैक्वा ने राजा को वो ज्ञान दिया जिसे उपनिषदों में संवर्ग विद्या कहा जाता है। संवर्ग का मतलब है वो जो सबको अपने अंदर सोख ले। ये वो ज्ञान है जो बताता है कि ये पूरी कायनात आखिर में किस एक चीज में समा जाती है।
अब रैखो का दर्शन बहुत गहरा है पर समझने में आसान। उन्होंने समझाया कि देखो, जैसे इस ब्रह्मांड में आग, सूरज, चांद सब आखिर में वायु यानी हवा में विलीन हो जाते हैं, ठीक उसी तरह हमारे शरीर के अंदर हमारी सारी इंद्रियां, हमारा मन, हमारी चेतना, सब कुछ आखिर में प्राण यानी हमारी सांसों में विलीन हो जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बाहर की वो हवा और अंदर का ये प्राण दोनों एक ही परम शक्ति के दो रूप हैं। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो इस पूरी यात्रा के बाद राजा जनश्रुति ने दान, ज्ञान और खुद के बारे में आखिर क्या सबक सीखा? ज्ञान की असली कीमत क्या निकली? रैखवा ने राजा के दान का पूरा मतलब ही बदल दिया। उन्होंने सिखाया कि दान करो पर घमंड के बिना, दान करो पर शोहरत पाने के लिए नहीं, और सबसे जरूरी बात, ये सोचकर कभी मत दो कि मैं दे रहा हूं। ये सोचो कि तुम बस एक माध्यम हो जिसके जरिए वो परम शक्ति दे रही है। देने वाला मालिक नहीं, बस एक जरिया है। और ये कहानी हमें इसी गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर ज्ञान को सोने, चांदी या गायों से नहीं खरीदा जा सकता, तो फिर इसकी असली करेंसी क्या है? शायद इसका जवाब राजा की पूरी यात्रा में ही छिपा है। अहंकार का त्याग, सच्ची विनम्रता और सीखने की वो प्यास जो कभी खत्म ना हो।